हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। कुछ मुकाबले सिर्फ मैच नहीं होते, वो इतिहास लिखते हैं। कुछ हारें सिर्फ हार नहीं होती, बल्कि वो साम्राज्यों का घमंड तोड़ देती हैं। और कुछ राइवलरीज पूरी क्रिकेट दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है। ये सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं होती, बल्कि ये दो देशों का गर्व होती है। ये इतिहास की धड़कन होती है। ये बदले की कहानी है जो हर 2 साल बाद दोबारा लिखी जाती है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे राइवलरी की उस दुनिया में जहां एक अंड में बंद राख पूरी क्रिकेट दुनिया को पागल कर देती है। आज हम बात करने वाले हैं द एशेज, एक राख की जंग की कहानी के बारे में आपको हम बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कैसे जन्म हुई क्रिकेट की सबसे बड़ी दुश्मनी की। 1882 वो तपती दोपहर जिसने इतिहास बदल दिया। 1882 को लंदन का ओवल मैदान खचाखच भरा था। इंग्लैंड अपनी जीत पक्की समझ रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक डेमिन बॉलर ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और जब इंग्लैंड सिर्फ 8 रन से मैच हारा, तो दुनिया ने लिखा इंग्लिश क्रिकेट की मौत हो गई है। ये एक सटायर था। ये वही दिन था जब राख में जन्म हुई एशेज सीरीज की, क्रिकेट की सबसे पुरानी, सबसे तगड़ी, सबसे अहंकारी और सबसे इमोशनल लड़ाई की। ओवल का मैदान खचाखच भरा था। इंग्लैंड की भीड़ अपनी टीम की जीत लगभग पक्की मान रही थी। लक्ष्य सिर्फ 85 रनों का था, ओनली 85। लेकिन क्रिकेट किस्मत वैसे लिखती है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया दबाव में था। पहली पारी 63 और दूसरी पारी 122 पर खत्म हुई थी। इंग्लैंड के सामने छोटा सा लक्ष्य था। तभी मैदान पर उतरते हैं फ्रेड स्वॉपर्थ, जिन्हें दुनिया द डीमन बॉलर कहती थी। उनकी हर गेंद आग की तरह निकलती थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज एक एक करके ढह गए, और जब आखिरी बल्लेबाज टेड पीट सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, इंग्लैंड 8 रन से हार गया। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये अहंकार पर चोट लगी थी। अगले दिन अखबारों में एक व्यंग लिखा, शोक संदेश छपा छपा इंग्लिश क्रिकेट की मौत हो गई। शरीर को जला दिया गया, राख ऑस्ट्रेलिया ले जाई गई, और यहीं से जन्म हुआ नाम द एशेज का। उसके बाद बाद ईवो ब्लाइट की उस कसम की, राख वापस लानी है। इस हार को इंग्लैंड ने अपमान की तरह देखा। इंग्लैंड के कप्तान ईवो ब्लाइट ने घोषणा की कि हम वो राख वापस लेकर आएंगे, हम एशेज हासिल करेंगे। जब 1882-83 में टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची, मीडिया ने इस दौरे को नाम दिया द क्वेस्ट टू रीगेन द एशेज। एक हार, सिर्फ 8 रन की हार, एक व्यंग जिसने पूरी अंग्रेजी क्रिकेट को शर्म में जला दिया, और एक वादा, हम वो राख वापस लाएंगे। यहीं से जन्म हुआ एशेज का, एक ऐसी राइवलरी का जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि अहंकार, बदले और इतिहास की कहानी है। वो छोटा सा अर्न जिसने क्रिकेट को बदल दिया। इंग्लैंड ने सीरीज जीती। इसके बाद मेलबर्न में कुछ महिलाओं में, जिसमें ब्लाइक की होने वाली पत्नी भी शामिल थी, उसने एक छोटे से टेराकोटा अर्न में जली हुई बेल की राख भरकर उन्हें भेंट दी। कोई समारोह नहीं हुआ, कोई ट्रॉफी नहीं, बस एक निजी तोहफा, एक गिफ्ट। लेकिन इस तोहफे में इतिहास की खुशबू छुपी थी। आज वही 6 इंच का छोटा सा अर्न लॉर्ड्स के म्यूजियम में कांच के पीछे बहुत ही सुरक्षित रखा हुआ है। यही है एशेज की पहचान। और आप समझ गए होंगे कि एशेज सिर्फ एक सीरीज नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक भावना है। अब तक 73 एशेज सीरीज हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया 34 बार, इंग्लैंड 32 बार जीता है, 7 बार ड्रॉ रहे हैं। लेकिन आंकड़े की कहानी का सबसे छोटा हिस्सा है। लेकिन ये जो स्टैट्स हैं, ये जो आंकड़े हैं, वो इस बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि असली कहानी तो कंपटीशन में है, प्रतिद्वंदिता की है, गर्व की है, इतिहास की और अहंकार की ये जंग है। हर सीरीज में बस एक ही सवाल चलता है, गूंजता है कि आखिर किसके पास रहेगी राख। सबसे यादगार पड़ाव 2005 में जब एशेज दोबारा जिंदा हुआ। इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 2 रन से जीता। इतिहास का सबसे करीबी एशेज फिनिश था वो। अंतिम टेस्ट ड्रॉ हो गया। इंग्लैंड 18 साल बाद एशेज जीता। वो इस सीरीज थी जिसने एशेज की दुनिया को फिर से सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता बना दिया। साल 2006-7 की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बदला 5-0 वॉन मैकग्रा और लैंगर की आखिरी सीरीज थी, और इंग्लैंड के लिए सबसे दर्दनाक नतीजे रहे। इसके बाद 2010-11 की बात करते हैं। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास बदल दिया। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एशेज सीरीज जीती। एलिस्टर कुक ने इस दौरान कमाल कर दिया। 766 रन बनाए, ब्रेडमैन लेवल का प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया। इसके बाद 2013-14 मिशेल जॉनसन का कहर देखने को मिला। 37 विकेट, इंग्लैंड 5-0 से तबाह हो गया। जॉनसन की रफ्तार आज भी यादगार है। बारी आई 2019 की। बेन स्टोक ने चमत्कार कर दिखाया। हेडिंगले की वो पारी जिसने पूरी दुनिया
का दिल जीत लिया। सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ रही, ऑस्ट्रेलिया ने एशेज़ बरकरार रखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात 2023 की करते हैं। इस दौरान बारिश, ड्रामा, स्टुअर्ट ब्रॉड की विदाई देखने को मिली। सीरीज़ 2-2 से बराबर रही। ब्रॉड ने अपनी आखिरी मैच में विकेट लेकर विदाई दी। इसके बाद 25-26 का नया अध्याय अब शुरू होता है। एशेज़ 2025-26 सीरीज़ 21 नवंबर से 8 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। कुल 5 टेस्ट मैच होंगे। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी कि किसके पास इस बार रहेगी राख। पूरा शेड्यूल भी आपको बता देते हैं भारतीय समय के अनुसार। पहला टेस्ट होगा पर्थ में 21 से 25 नवंबर के बीच और भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:50 से ये शुरू हो जाएगा। दूसरा टेस्ट होगा ब्रिस्बेन में 4 से 8 दिसंबर के बीच सुबह 9:30 बजे समय रहेगा। तीसरा टेस्ट होगा एडिलेड में 17 से 21 दिसंबर के बीच सुबह 5:30 बजे मैच शुरू होगा। चौथा टेस्ट मेलबर्न में बॉक्सिंग डे 26 से 30 दिसंबर सुबह 5 बजे से ये मैच भारत में देखा जा सकेगा। पांचवा टेस्ट सिडनी में 4 से 8 जनवरी के बीच सुबह 5 बजे देखा जा सकेगा। तो क्रिकेट में मुकाबले तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक जंग ऐसी है जिसकी आग 140 साल बाद भी ठंडी नहीं हुई है। 2 टीमें, 2 राष्ट्र और एक सवाल 2025-26 के एशेज में किसकी होगी राख? तो सीरीज का ये रोमांच हम देखेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा एशेज की हिस्ट्री जानकर? क्या आपको कुछ याद आ रहा है जो सबसे मजेदार लगा हो आपको? वो मोमेंट भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।